हे गाइस, मैं हूं स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियां सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ और फिलहाल जो किताब मैं पढ़ रही हूँ उसका नाम है एज अ मैन थिंकेथ, जिसे लिखा है जेम्स एलन ने। ये बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है इनकी। ये बुक 1902 यानी 1902 में प्रकाशित हुई थी। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत लंबी नहीं है। ये आपके जीवन को, आपके थॉट प्रोसेस को बदलने में बहुत ज्यादा कारगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 4, अध्याय 4, विचार और उद्देश्य। जब तक हमारे द्वारा विचारों को अपने उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाता, तब तक जीवन में कोई असामान्य व प्रतिष्ठापूर्ण उपलब्धि हासिल नहीं होती। अधिकांश लोग करते ये हैं कि स्वयं को विचारों की नाव पर बिठाकर सागर में बहती दिशाहीन धाराओं में बहने देते हैं। याद रखिए, दिशाहीनता हर स्तर पर बुरी ही होती है। यानी कि आपको अपना ध्येय सुरक्षित रखना चाहिए, अपने ध्येय को फोकस्ड रहना चाहिए। क्या है आपका ध्येय, क्या है आपकी दिशा, क्या आप करना चाहते हैं। एक दिशा में अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा सक्सेस को अचीव करेंगे। और जो लोग विपत्ति और विनाश से दूर रहना चाहते हैं, उन्हें बेहद सतर्क रहते हुए इस प्रकार की दिशाहीन धाराओं के मध्य बहने से खुद को रोकना चाहिए। जिन लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता ना, वे बहुत ही जल्दी निम्न स्तर की चिंताओं, बेकार की बातों, भय, समस्याओं और अपने प्रति दया रखने के भाव से ग्रस्त हो जाते हैं। और ये सब कमजोरी की निशानी है। ये सब निकृष्ट विचार हैं जो व्यक्ति को असफलता, अप्रसन्नता और नुकसान की ओर ले जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोच समझकर किया गया अपराध, क्योंकि दुर्बलता शक्तिशाली ब्रह्मांड में निवास कर ही नहीं सकती। व्यक्ति को अपने हृदय में एक न्याय संगत उद्देश्य के बारे में कल्पना करनी चाहिए और उसे यथार्थ बनाने के लिए कार्यशील ही होना चाहिए। हमें इस उद्देश्य को अपने विचारों का केंद्र बिंदु बना लेना चाहिए। उस समय हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार वो किसी आध्यात्मिक लक्ष्य का या फिर भौतिक वस्तु का रूप ले सकता है। लेकिन जो भी वो हो, हमें अपने सामने रखे इस वस्तु स्थिति पर अपनी विचार शक्ति को पूरी दृढ़ता व विश्वास के साथ केंद्रित रहना चाहिए। हमें इन विचारों को अपने उच्चतम कर्तव्य मानकर इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए लग जाना चाहिए और इसकी प्रगति के लिए स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इन विचारों को क्षणिक रुचियों, चाहतों और कल्पनाओं के पीछे नहीं भागने दें। आत्म संयम एक प्रकार से राजसी मार्ग है और विचार की सच्ची एकाग्रता है। यदि हम बार बार अपने उद्देश्य को पाने में असफल हों, ये तब तक होता रहेगा जब तक हम अपनी दुर्बलताओं से ऊपर नहीं उठ जाते। चरित्र का मजबूत होना किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता होगी और ये भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होगी। वो लोग जो अपने जीवन में किसी महान उद्देश्य को प्राप्त नहीं करना चाहते, उन्हें भी अपने जीवन में विचारों को केंद्रित करके ही कोई कार्य करना चाहिए, भले ही फिर उनका कार्य कितना ही छोटा क्यों ना हो। केवल एक इसी युक्ति से विचारों को एकत्रित करके केंद्रित किया जा सकता है और संकल्प और ऊर्जा को विकसित किया जा सकता है। इसको विकसित हो जाने के बाद ऐसा कुछ भी शेष नहीं रह जाता जिसे कि हासिल ना किया जा सके। कमजोर आत्मा अपनी कमजोरी को जानते हुए और इस सत्य में विश्वास रखते हुए कि सामर्थ्य को प्रयत्न और अभ्यास द्वारा ही विकसित किया जा सकता है, तुरंत ही प्रयत्नशील हो जाती है। यानी जिस भी मनुष्य ने संशय और भय पर विजय प्राप्त कर ली, उसने निश्चित ही हर असफलता पर सफलता अर्जित कर ली है। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर कमजोर लोग सतर्क और धैर्यपूर्ण प्रशिक्षण द्वारा अपने आप को सशक्त बनाते हैं, वैसे ही कमजोर विचार वाले लोग स्पष्ट व अच्छी सोच के निरंतर अभ्यास से खुद को सशक्त बना सकते हैं। शंका और भय पर विजय हासिल करना मनुष्य की सफलता का पहला कदम है। दिशाहीनता और कमजोरी को परे हटाकर और किसी उद्देश्य के साथ सोचना उन सशक्त लोगों की श्रेणी में पहुंचना है जो कि असफलता को सफलता की प्राप्ति के मार्ग के रूप में पहचानते हैं और जो सब परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं
और जो सशक्त सोच रखते हैं बिना किसी भय के प्रयास करते हैं और कुशलता से उसे प्राप्त करते हैं। वे हर पल विकास करते हैं और अंततः महान शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन का उद्देश्य तय करे, इसके बाद मानसिक तौर पर उसे प्राप्त करने का सीधा मार्ग तय करे। जब मार्ग सही से तय हो जाए तो हमें फिर दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं देखना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद भी मन में नहीं होना चाहिए और इसी के साथ संशय और डरों को भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। ये वो विच्छेदक तत्व हैं जो हमारे लक्ष्य को भेदने की दिशा को भंग करते हैं। ये विदूषक तत्व हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। भय और शंका का मन में उत्पन्न होने से हमारा उद्देश्य, ऊर्जा, शक्ति और सभी शक्तिशाली विचार यकायक रुक जाते हैं। भय और शंका मानव की एकाग्रता के दुश्मन है। ये मनुष्य के आत्मविश्वास के भी दुश्मन है। जब तक ये दुश्मन आपके मन में रहेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी ताकत और एकाग्रता से प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन से इस भय और शंका को बाहर निकाल कर फेंक दें और एकाग्रचित हो आत्मविश्वास को मन में धारण कर ले। जिस किसी ने भी अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ा है, वे अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन गए हैं। मनुष्य के मन में कुछ पाने और कुछ करने की इच्छा इस ज्ञान से उभरती है कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन भीतर जन्मे शंका और भय ज्ञान के सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऐसे मनुष्य जो इसे बढ़ावा देते हैं, इन्हें मारते या कुठाराघात नहीं करते हैं, वो स्वयं को प्रगति की राह में निष्फल कर देते हैं। ऐसे मनुष्य जो शंका और भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो असफलताओं पर भी सफलता को अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शंका और भय पर विजय प्राप्त कर ली, उन्होंने असफलता पर विजय प्राप्त कर ली खुद ब खुद। उनका हर विचार सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है और वो सभी समस्याओं का साहस के साथ सामना करके उन्हें बुद्धिमानी से स्वयं को नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे संयत व्यक्ति के उद्देश्य समय के अनुरूप होते हैं और वो समय पर उन्हें पूरा करने में भी सफलता अर्जित कर लेते हैं। वो अपने उद्देश्यों का बीजारोपण सही समय पर करते हैं और यही कारण होता है कि उनके पेड़ों के फल असमय जमीन पर नहीं गिरा करते। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सच्ची सफलता उसके चरित्र की मजबूती पर निर्भर करती है और यही उसके भविष्य के सामर्थ्य और विजय की नई शुरुआत होगी। भय रहित विचार उद्देश्यपूर्ण रचनात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं। इस गूढ़ रहस्य को जो जानते हैं, वे सदैव तैयार रहते हैं। उनके विचारों में कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से भटकाव या ठहराव नहीं आता। वो एक योद्धा की तरह डटे रहते हैं। वो अपने विचारों को अपने उद्देश्य के साथ निरंतर जोड़ते हैं और अपनी मानसिक शक्ति के जागरूक और बुद्धिमान शासक बन जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपका विचार अच्छा है, अगर आपको अपने विचारों पर कंट्रोल करना आता है, आप अपने विचारों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, तो आप कोई भी ऐसी जंग नहीं है जिसको आप जीत नहीं सकते हैं। कोई भी आपका ऐसा टारगेट नहीं होगा जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हैं। जरूरत है तो अपने विचारों पर आपका पूरी तरीके से पकड़ रखने की। अगर आपने अपने विचारों को अपने कंट्रोल में ले लिया तो यू कैन अचीव द वर्ल्ड फॉर श्योर। तो ये था चैप्टर 4। और अगर आपको ये बुक पसंद आ रही है, कहीं ना कहीं आपको थॉट प्रोसेस में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी थॉट प्रोसेस में चेंज आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।